हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। और जो न्यूमेरिकल है आज वह हम लोग चैप्टर नंबर 13 कुमार मित्तल की बुक से, ठीक है ना, जो कि ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में, गोली दर्पण के बारे में और अपवर्तन के बारे में पढ़ा हुआ है। उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है और न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत ही कम, केवल 8 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो सभी न्यूमेरिकल को, 8 न्यूमेरिकल को हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो न्यूमेरिकल है वह कुमार मित्तल की बुक से है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 13। किस बुक का? कुमार मित्तल बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही छोटे छोटे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होता है वह माइनस होता है। आर का मान दिया कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसका चिन्ह क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ठीक है ना। क्यों लेंगे एक बार फिर से चलिए यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कोई भी दर्पण हो गया, ये दर्पण का यहाँ ध्रुव है, ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव को आप ऑरिजिन मान लीजिए, मूल बिंदु मानिए। इसको क्या मानिए? मूल बिंदु मानिए। और यहां से आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये क्या है? वाई डैश एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव को हमने मूल बिंदु माना है। यानी इसके इधर जब चलेंगे, इधर पॉजिटिव होता है ना, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मूल इस ध्रुव के अगर दाहिने साइड जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ध्रुव के दाहिने साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। इस ध्रुव के बाएं साइड जाएंगे तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। बताइए, इस एक्सिस पर क्या होता है? निगेटिव ही होता है, तो इधर निगेटिव। ऊपर चलेंगे तो क्या लेंगे? वाई एक्सिस पे ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इधर हम लोग क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव। और नीचे अगर चलेंगे तो क्या लेने वाले हैं? निगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर दाहिने साइड चले तो पॉजिटिव, बाएं साइड चले तो निगेटिव, ऊपर चले तो पॉजिटिव, नीचे चले तो निगेटिव। याद कैसे रखना है? अच्छे से, एक्सिस से। ध्रुव क्या है आपका? मूल बिंदु है, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आसानी से चिन्ह आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। चलिए यहां पे देखते हैं। r बराबर 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बाएं साइड होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। जो वस्तु की दूरी होती है ध्रुव से वह u, और u हमेशा निगेटिव होती है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u का मान हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? v का मान आप बताइए, प्रतिबिंब का मान बताइए। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। कहाँ से? एफ यू वी में जो संबंध है उसी से, ठीक है। हमें भी का मान निकालना है, तो भी को एक साइड करते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड, ठीक है ना। ये 1/u प्लस में था, इधर आता तो माइनस में हो गया। अब चलिए चिन्ह के साथ सब कुछ हम लोग रख देते हैं। 1/f, f का मान, सॉरी 1/f, f का मान हमें देखिए दिया है? नहीं दिया है, लेकिन r का मान दिया है। जब r का मान दिया है तो f का मान निकल जाएगा क्या? f बराबर होता है r/2। तो यहां से आपका ये देखिए दूसरी लाइन है, एफ आर का मान कितना दिया है? -24/2 कट जाएगा। एफ का मान कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। ये भी रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है। तो एफ का भी मान हमें क्या हो गया? पता चल गया। कितना है? -12 सेंटीमीटर। चलिए रख देते हैं -12 सेंटीमीटर। -1/u, u का मान कितना है? -3, ठीक है ना। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो 1/v इज इक्वल टू
-12 है, इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, 12 आएगा। तो 12 एकम 12 यानी -1, 3 चौक 12 यानी 4 एकम 4 हो जाएगा ना। सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, ये सब सॉल्व करना तो आपको आता होगा। कितना हो जाएगा 3 के बटे 12, ये पलट देते हैं तो v बराबर हो जाएगा 12 के बटे 3 यानी कि v इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो v यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी आई है वह पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है यानी कि ध्रुव के बाएं साइड दाहिने साइड होगा, पॉजिटिव है ना तो इधर होगा यानी कि जो प्रतिबिंब आपका है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए दर्पण के सामने अगर बनता तो ये निगेटिव आता, दर्पण के पीछे बन रहा है यानी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है यानी दर्पण के पीछे है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो कैसा होता है, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा, ये आप तो जानते हैं कि जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में तो वह आभासी और सीधा होता है। कैसे पता पीछे बन रहा है, क्योंकि v का मान पॉजिटिव, जब v का मान पॉजिटिव तो पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान था। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग इन सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा बन रहा होगा। ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। कहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु लंबाई यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मान लेते हैं ओ दिया है। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लंबाई हमने वस्तु की लंबाई कितना मान लिया है 2 सेंटीमीटर। इतना जानते रहिए कि जो वस्तु की लंबाई होती है वह सदैव पॉजिटिव होती है, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लोग ऐसे रखते हैं तो ऊपर के साइड हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वाई एक्सिस में ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, तो ओ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। भी आई का मान, प्रतिबिंब का मान क्या हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। आई का मान क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। कह रहा है कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि नीचे बन रहा होगा। ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा होगा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बने हैं सब उल्टे बने हुए यानी नीचे साइड बन रहे हैं, यानी इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है वह कितना है, 16 सेंटीमीटर। और हमने बताया है u का जो मान होता है हमेशा निगेटिव लिया जाता है। u का मान हमेशा निगेटिव लेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे फिर अवतल दर्पण हो। आगे आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, v का मान आप हमें बताइए। उसके बाद पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए, f का भी मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखाएंगे रेखीय आवर्धन का फार्मूला। ठीक है, रेखीय आवर्धन से। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है -v के बटे -u। ठीक है, -v/u ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। रेखीय आवर्धन को कहते किसे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m होता क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है। ठीक है ना। और ये देखिए ये किसके बराबर है, -v के बटे u, यानी कि m का मान वहां से लिख रहे हैं। m क्या है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, बराबर कितना हो गया, -v के बटे u। अब सब मान रख देते हैं। i कितना है, -3 बटे ओ मतलब 2 सेंटीमीटर है, धनात्मक लेंगे।
माइनस है भी का जो मान है वही हमें क्या करना है, निकालना है, बटे u का मान कितना दिया है, -16। माइनस माइनस से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 8 16, 8 3 24। यहाँ से भी का मान कितना हो जाएगा, देखिए 8 भाग में इधर जाएगा तो -3 गुणे 8, यानी कि भी बराबर कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे भी का मान क्या आया है, निगेटिव आया है। निगेटिव आया है यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह किधर बन रहा है, इस साइड यानी कि बाएं साइड। देखिए जब भी निगेटिव आता है तो बाएं साइड, पॉजिटिव आता है तो दाहिने साइड, यानी कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, दर्पण के सामने कितनी दूर, 24 सेंटीमीटर दूर। दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूर। आगे पूछा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब बताइए फोकस दूरी नहीं निकल पाएगा, आसानी से निकल जाएगा। फोकस दूरी कैसे निकलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। फार्मूला यही है, 1/f 1/u। u का मान हमें पता है -16, ठीक है, प्लस 1/v। v का मान कितना आया है, -24। ठीक है ना, तो यहां से आपका देख लीजिए, चलिए इधर देख लेते हैं आसानी से। 1/f इज इक्वल टू, देखिए माइनस इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं, आसान रहेगा। 16 है 24 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। क्या 48 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 16 का भाग देंगे, 16 दूना 32, 16 त्रिक 48। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिए तो दोनों प्लस हो जाएंगे ना, माइनस देखिए कॉमन किया है तो दोनों को प्लस हो गया। 16 और 24 का एलसीएम 48 हो गया। 16 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 24 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2, यानी कि 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/48, यानी f का जो मान होगा वह 48/5 माइनस में होगा सेंटीमीटर। भाग दे देते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा -5×9=45, 30 इतना सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की वह निगेटिव ही आती है। ठीक है ना, फोकस दूरी की अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो दोनों क्वेश्चन आसान है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अपने से 10 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की दूरी दिया है तो कितना है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी u हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u का चिन्ह हमेशा नेगेटिव लेंगे। आगे कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बना रहा है वह वस्तु से 3 गुना बना रहा है। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई x है। ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमने कितना मान लिया है, x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके तिगुने की 3x हो जाएगी। ठीक है ना, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यानी कि ये क्या होगा, नेगेटिव। यदि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता तो ये पॉजिटिव, वास्तविक बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके आगे कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान बताइए यानी कि r बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले UOI से हमें क्या निकालना पड़ेगा, भी का मान निकालना पड़ेगा। तो भी यानी रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, चलिए एक बार फिर से लिखते हैं। m बराबर होता है -v/u। m क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बीच का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई हमने कितना मान रखा है, i है। वस्तु की लंबाई कितना मान रखा है, o है। ये बराबर किसका होगा, v/u। ये फार्मूला है। अब मान रखते हैं i बराबर कितना दिया है, -3x।
वस्तु की लंबाई x, ये पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा ऐसे रखी जाएगी ऊपर की साइड, ठीक है ना। उसके बाद माइनस भी का मान हमें निकालना है बटे u का मान कितना दिया है -10 सेंटीमीटर। तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए, ये x इस x से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v का जो मान बच रहा है ये 10 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10, और ये माइनस भी है तो माइनस भी लिख देते हैं, यानी v बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा जो v का मान आया है वह क्या आया है, निगेटिव आया है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के सामने बन रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ये निगेटिव आ गया है तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। हमसे पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, तो चलिए फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। 1/f 1/u, u का मान कितना है -10, ठीक। 1/v, v का मान कितना है -30। माइनस को कॉमन कर ले क्या, चलिए माइनस को कॉमन कर लिया, कितना बचेगा 1/10 + 1/30, जो दोनों माइनस थे दोनों प्लस हो जाएंगे। 1/f = कितना हो जाएगा बताइए 30, 10 × 30 और यहाँ पे 1, ठीक। 1/f = -4/30 हो जाएगा। f का जो मान आएगा वह 30/4 माइनस में, ये कट जाएगा 15/2, ये कट जाएगा f = 7.5 सेंटीमीटर। चिन्ह माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब फोकस दूरी का चिन्ह क्या है, निगेटिव आया है, और हम लोग जानते भी हैं कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव ही होता है। अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है, निगेटिव होता है। f पता चल गया है, अतः r भी हमें पता चल जाएगा। r बराबर क्या होता है 2f, r बराबर क्या होता है 2f, ठीक है ना। तो r बराबर हो जाएगा 2f, f का मान कितना है -7.5, यानी r बराबर हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर नेगेटिव में, ठीक है ना। नेगेटिव बता रहा है कि किस साइड है, समझते रहिए आप लोग, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एकदम आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सब आसानी से आ रहे होंगे, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका प्रतिबिंब चमकीला बने, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले जो दिया है उसको आप लोग लिखते रहिए। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यानी ऑब्जेक्ट दिया है, कितना 3 सेंटीमीटर, और हमने आपको बताया है ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह नेगेटिव होती है, ये भी जानते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण है ऐसे ही है ना, तो इसकी फोकस दूरी इधर ही मिलेगी, तो इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव है, 15 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो जहां वस्तु रखा गया है उसको u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी u होती है। u का मान कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, और हमने आपको बताया है u हमेशा निगेटिव होता है, o हमेशा पॉजिटिव होता है, u हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है ना। पूछ रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, यानी v का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक। f दिया है, u दिया है, v निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। यहाँ से हमें 1/v का मान चाहिए, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f - 1/u, ठीक है ना। ये 1/u प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया। 1/v = 1/f, f का मान कितना दिया है -15, ठीक। माइनस दिया है 1/u, u का मान कितना दिया है -20। ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा,
तो 1/v इज इक्वल टू 1/-15 माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, तो यहाँ से 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो 15 चौका 60। देखिए 15 चौका 60, -4 आएगा, -4 का गुणा 1 में करेंगे -4। ठीक है, 20 3 60, 3 का गुणा 1 में होगा 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब पलटेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 के बटे -1। ठीक है, यानी v बराबर कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। v का मान कितना है -60 सेंटीमीटर। माइनस आया है, जब माइनस आता है तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण के लिए माइनस आया है तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। देखिए माइनस आया है और दर्पण के सामने बन रहा है। सामने बन रहा है यानी क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगर सामने बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, पीछे बनता है तो आभासी। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा बनता है। फिर पूछ रहा है कि आकार बताइए, यानी कि आई का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आई का मान कैसे निकलेगा, रेखीय आवर्धन से। आई का मान कैसे निकलेगा, रेखीय आवर्धन से। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -v के बटे u। m का मान क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आई का मान हमें क्या करना है, निकालना है। आई को ऐसे ही रहने देते हैं। ओ हमें दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेते हैं, प्लस में। -v का मान हमें दिया है। v का मान कितना है, देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, अब v का ये -60 वाला मान रखते हैं। -60 बटे u का मान कहाँ है -20। माइनस माइनस से कट जाएगा, एक माइनस आपका बचा रहेगा। i बटे 3 इज इक्वल टू 20 3 60, यानी कि -3। i बराबर कितना आ गया -9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब कैसा मिला, माइनस में मिला है। प्रतिबिंब कैसा मिला है, माइनस में मिला है। माइनस में मिला है मतलब नीचे के साइड ऐसे बना होगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब माइनस में मिला है, नीचे के साइड ही माइनस होता है ना, तो माइनस नीचे के साइड है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है। वास्तविक तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो आई बराबर कितना है -9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण लगाया है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, दर्पण से 6 मीटर की दूरी यानी दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी दिया है, तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। आसान क्वेश्चन है कि नहीं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब आसान होंगे। ठीक है ना, आसानी से आप लोग पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगाया है। तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या r होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। कितना दिया है, 2 मीटर। आप बताइए, उत्तल दर्पण ऐसे बना होगा तो ध्रुव के इस साइड नापेंगे ना, तो दाहिने साइड नाप रहे हैं। देखिए फोकस दूरी इसका यहाँ होगा, कहीं पे सेंटर यहाँ होगा, तो ये सब दूरी आप दाहिने साइड नाप रहे हैं, तो दाहिने साइड यानी प्लस एक्स एक्सिस पे नाप रहे हैं, तो ये सब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो उत्तल दर्पण की बात आएगी तो आर का मान पॉजिटिव, फोकस का भी मान पॉजिटिव। ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या है और उत्तल दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, बस दर्पण से कितनी मीटर की दूरी पर हो, 6 मीटर। हमने आपको बताया है u का मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है। u का मान हम लोग चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, u हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए।
आई का मान बताइए, उसके बाद स्थिति, उसके बाद आकार, आकार मतलब आई का मान बताइए और प्रकृति बताइए, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या दिया है, आर दिया है, आर बराबर कितना है 2 मीटर। तो एफ बराबर क्या होता है आर के बाई 2, यहाँ से एफ का मान हमें पता चल जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर। फोकस दूरी हमें कितनी मिल गई 1 मीटर। अब आसानी से हम लोग सबसे पहले भी निकालते हैं, भी निकालेंगे तो बताइए 1/v इज इक्वल टू, चलिए एक बार लिख देते हैं फिर से, फार्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू, हमें मान किसका निकालना है 1/v का, प्रतिबिंब का मान निकालना है, ठीक है। दूरी तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 1/f माइनस 1/u। चले 1/v 1/f, f कितना दिया है, f हमने निकाला है 1 मीटर, पॉजिटिव होगा ध्यान दीजिएगा, माइनस 1/u, u का मान कितना हमेशा निगेटिव, तो 1/-6 होगा, ठीक है ना। u का मान हमेशा निगेटिव लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 यानी 1, ये माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 1/6 यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 6 एकम 6 1 7/6 यानी v बराबर हो जाएगा आपका 6/7 मीटर में दिया है तो ये भी क्या आएगा मीटर। प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी 6/7, अगर भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 8 56 4 0 7 5 35 7 7 49 मीटर, ठीक है। उसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया है। कहाँ बना देखिए, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दाहिने साइड बनता है, दर्पण के पीछे, ठीक है ना। ये भी का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा भी का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। आगे आपसे पूछ रहा है, ये तो हमने भी का मान निकाल लिया, पूछ रहा है अब बताइए भी पॉजिटिव आया है यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा प्रतिबिंब बन रहा होगा, दर्पण के, देखिए पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव यानी दर्पण के पीछे बन रहा होगा, ठीक है, दर्पण के पीछे। देखिए निगेटिव आता है तो हम लोग कहते हैं दर्पण के सामने, पॉजिटिव आ गया है तो दर्पण के पीछे, ठीक, दर्पण के पीछे बन रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए, तो आकार के लिए फार्मूला बताइए क्या होता है, I/O इज इक्वल टू माइनस v/u। प्रतिबिंब का आकार I आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो I/O इज इक्वल टू माइनस v/u। रेखीय आवर्धन से हमने लिख लिया, अब 3-4 फार्मूले को यूज कर लिया, अब आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। हमें चाहिए I/O माइनस v का मान कहाँ पे है, v का मान चलिए रख देते हैं 6/7 बटे u का मान कितना है -6, माइनस माइनस से कैंसल, 6 से कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। I/O का मान बचेगा कितना 1/7, ठीक है ना। भाग दे दीजिए यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 0 7 चौक 28, ठीक है। I/O का मान कितना आ गया 0.14, I/O का मान कितना आ गया 0.14। हमें किसका मान देखिए, O का मान हमें नहीं दिया, O के स्थान पर हमें दिया है बस है, ठीक है ना। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह 0.14, ये O इधर गुणे में भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और O है क्या, O क्या है बताइए, O यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु नहीं दिया है, वस्तु के स्थान पर क्या दिया है बस, तो इतना गुणे बस का आकार, ठीक है ना, बस का आकार। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह I होगा बस के आकार में 0.14 का गुणा कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एकदम आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। वही सब पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका आकार क्या होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और सब आसान क्वेश्चन है। आई होप आप सब आसानी से कर पा रहे होंगे इन सब क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची
वस्तु की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया ओ हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओ का मान हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह पॉजिटिव होता है, ये भी आप जानते हैं। उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है पॉजिटिव, तो F क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 30 का आधा यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। U हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। O हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, U हमेशा नेगेटिव लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है। ठीक है, आकार पूछ रहा है यानी कि I का मान पूछ रहा है, प्रकृति भी। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसे बनेगा, आभासी ही बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां से देख लेते हैं। ओ आपका देखिए हमें क्या चाहिए, V चाहिए, तो U पता है, F पता है, तो V निकल जाएगा। देखिए 1/V, अब डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, 1/F की माइनस 1/U हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमने रख दिया है। अब मान रखते हैं F का मान कितना है, 15 माइनस U का मान कितना दिया है, -20। ठीक है, -20, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो 1/V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, तो यहाँ से 1/V इज इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो लगभग आपका 60, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 20 3 60, 3, यानी कि 1/V इज इक्वल टू 4 3 7/60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी V बराबर हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। चलिए भाग देते हैं, ये भी लिख सकते हैं, भाग देकर भी हम लोग लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/8 56, दशमलव बढ़ाइए, नहीं, ठीक है, दशमलव इधर बढ़ेगा ना, 56 4 0, यानी कि 7×5 35, 7×7 49। ठीक, इतना सेंटीमीटर। प्रतिबिंब देखिए क्या आया है, पॉजिटिव आया है। जब पॉजिटिव आएगा अर्थात दर्पण के सामने बन रहा है, सॉरी पीछे। पॉजिटिव क्या होता है, दर्पण के पीछे, नेगेटिव दर्पण के सामने। यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, I का मान। I कैसे निकलेगा, I के लिए आप जानते हैं कि चूंकि I बराबर क्या, I/O बराबर क्या होता है, -V/U, ये फार्मूला होता है। I/O का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाए। भी कितना दिया है, चलिए ये वाला रखते हैं। भी कितना रखते हैं, 60/7/U। U का मान कितना दिया है, -20। माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, 20 3 60, यानी कि बचा क्या है, I/5 इज इक्वल टू 3/7। यानी I का जो मान होगा वह देखिए 5 का गुणा 3 में होगा, 5 × 15/7। दिस इम्प्लाइज डेट I इज इक्वल टू क्या हो गया, भाग दे दीजिए, यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 0, यानी कि 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह 2.14। पॉजिटिव है, देखिए आभासी होगा कि वास्तविक होगा। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा, देखिए पॉजिटिव आया है यानी कि सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में आप जानते भी हैं कि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है ना, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एकदम इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इस चैप्टर के सब सरल क्वेश्चन है, आसानी से आप सब इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है, कह रहा है जो अपवर्तनांक है वह दिया है 1.5।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है वायु में, ठीक है, वायु में 500 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 500 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को किस में चेंज करेंगे, इस नैनोमीटर को चेंज करेंगे हम लोग मीटर में। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 से गुणा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये कहाँ है, वायु में है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है, वायु में, एयर लिख देते हैं, ठीक है ना, ये वायु में है। पूछ क्या कह रहा है, चाल बताइए। जब कांच में प्रवेश करेगा यानी भीजी, जी मतलब ग्लास में उसका वेग कितना होगा वह आप बताइए। फिर पूछ रहा है आवृत्ति n से प्रदर्शित कर देते हैं, चलिए n का मान बताइए। और पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान बताइए, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान बताइए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, vg का मान, ठीक है। पहले क्या बताना है हमें, और चाल बताना है। कांच में हमने एक फार्मूला पढ़ा है, अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, कांच वायु में चाल, वायु में प्रकाश में चाल बटे, ये फार्मूला देखिए हमने पढ़ा है, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे क्या होता है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए माध्यम में प्रकाश की चाल देख लेते हैं। अपवर्तनांक हमें कितना दिया है 1.5। वायु में प्रकाश की चाल हमें पता होती है, दिया भी है 3 × 10⁸ माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है, ठीक है ना, सॉरी प्रकाश की चाल नहीं, माध्यम में चाल, जो प्रकाश आ रहा है, जो तरंग दैर्ध्य आ रहा है उसकी चाल, ठीक है। तो माध्यम में जो चाल हमने माना है वह कितना माना है, vg माना है। इसी vg का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो vg = आपका हो जाएगा, ये देखिए इधर गुणे में है, इधर आएगा, देखिए vg = ये तो इधर ही रहेगा 3 × 10⁸ बटे 1.5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। vg = हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो कांच में चाल होगी वह कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आवृत्ति बताइए। आवृत्ति हमने माना है n, तो हम लोग जानते हैं c बराबर होता है n लैम्डा। c बराबर क्या होता है, n लैम्डा, जहां n क्या है, आवृत्ति है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, c के बटे लैम्डा। ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला होता है। c बराबर n लैम्डा, n क्या है, आवृत्ति, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो n बराबर क्या हो जाएगा, c के बटे लैम्डा, मान रख देते हैं। चलिए n = c का मान कितना है, 3 × 10⁸ बटे लैम्डा का मान कितना है, 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷। अब यहाँ से n = देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक 0 बढ़ा देते हैं तो 30 × 10⁻7 लिख सकते हैं क्या, 10 का गुणा कर दिए, ये -7 ऊपर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा, बचे कितना 5, कट जाएगा। यानी n = जो आवृत्ति है, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे अपवर्तनांक n ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ बदल देते हैं ना, यहाँ n यहाँ होता है, n आवृत्ति यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, भी कर देते हैं, ठीक है, केवल भी कर देते हैं, वो आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ से भी, ध्यान दीजिएगा भी क्या है, आवृत्ति है, ठीक, वेग नहीं है। तो v = यहाँ से आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻7, और जो आवृत्ति होती है वह आपका होता है हर्ज में, ठीक है, आवृत्ति कितनी होती है, हर्ज में होती है, ठीक। तो आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 6 × 10⁻7, ठीक है ना, आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 10⁻7 नहीं, 7 7 14 होगा, सॉरी 10⁻7 कितनी है, 14 है। तीसरा क्या पूछ रहा है हमसे, लैम्डा का मान, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपवर्तनांक जैसे n = होता है λ1 के बटे λ2। अगर प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तीसरे क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तब n यानी अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य, ठीक है। n = क्या होगा, λ1 के बटे λ2। अब यहां से देखिए n का मान हमें पता है,
1.5। अच्छा यहाँ पे चलिए देख लेते हैं लैम्डा वन क्या है। लैम्डा वन मतलब जिस माध्यम से प्रकाश जा रहे हैं, किस माध्यम से जा रहे हैं लैम्डा वन मतलब वायु से जा रहे हैं यानी एयर से, बट ये लैम्डा टू मतलब जिसमें जा रहे हैं, किस में जा रहा है, कांच में यानी ग्लास में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यही लैम्डा जी का मान निकालना है। तो लैम्डा जी इक्वल टू हो जाएगा कितना, लैम्डा ए के बटे एन। ठीक है, तो लैम्डा जी इक्वल टू लैम्डा ए का मान हमें पता है कितना, 5 × 10 के घाते 7, 5 × 10 के घाते -7 बटे एन, एन का भी मान पता है कितना 1.5। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। लैम्डा जी इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे 15 × 10 के घाते -7। लैम्डा जी इक्वल टू हो जाएगा, भाग दे देते हैं, 15 × 45, फिर 5 जीरो बचेगा, 15 × 45 ऐसे चला जाएगा, 10 के घाते -7 तरंग दैर्ध्य यानी मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा जी इक्वल टू 3.33 × 10 के घाते -7 मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना, वायु के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वायु के लिए ए लिखते हैं, ए मतलब एयर। ठीक है, कांच के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कांच के लिए हम लोग जी लिखते हैं, जी मतलब ग्लास। ठीक है, और उसके बाद जल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वाटर, वाटर मतलब डब्ल्यू। ठीक है, तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना है, 3/2। ठीक है ना, और कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW कितना है, 4/3। देन तब आप हमें मान बताइए जल के सापेक्ष, W के सापेक्ष किसका, कांच का। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था, कौन सा फार्मूला हम लोग जानते हैं, कहाँ प्रूफ किए थे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने प्रूफ किया था कि 2n3 जो होता है वह 1n3 के बटे 1n2 होता है। इस फार्मूले को हमने प्रूफ किया था। इसी फार्मूले को इस बेस पर बनाइए। यहाँ पे देखिए WNG है, देखिए यहाँ पे N3 था तो यहाँ भी ऊपर N3 था, तो यहाँ देखिए NG है, देखिए लास्ट पे NG, जैसे यहाँ पे देखिए N3 था यहाँ NG है तो यहाँ N3 आ रहा था, यहाँ N3 लिख दिया यानी NG लिख दिया, बटे यहाँ पे देखिए क्या है N2 आ रहा था, N2 तो यहाँ पे NW आएगा। ठीक है, किसके किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, 1 मतलब A के सापेक्ष, A के सापेक्ष। ठीक, फार्मूला बन गया WNG। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ANG का मान कितना दिया है, 3/2। ANW का मान कितना दिया है, 4/3। जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा। WNG इक्वल टू 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर यानी 3 × 3, बीच के आपस में इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का आपस में। ठीक है ना, 3 × 3 हो गया, इधर 2 × 4 हो जाएगा, यानी WNG का जो मान आएगा वह 9/8 आएगा। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वह 9/8 होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आसान थे इस चैप्टर में, आज आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब एकदम इजी थे। आई होप सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।